बाहर लड़ाई चल रही थी, हमने बाहर आके देखा एक लड़की को पीट रहे थे, तो उस लड़की को वहाँ से अलग करके वापस पंचायत में लाके बिठाया। उस लड़की को बहुत बुरी हालत से मारा। हाँ, किन लोगों ने मारा ये? बस एक ही था। हाँ, वो आदमी को था धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र सिंह जी किसके लड़के हैं वो यहाँ पर? जितेंद्र सिंह के। किस चीज़ से मारा उसको? क्या मालूम सर, हाथ से मारा। और उसका हथियार नहीं देखा। उन लोगों का कहना है कि ये लोग मुझे मारने आए थे रिवॉल्वर वगैरह लेके, ये बात सही है? सर ऐसा कुछ नहीं देखा। आपने अभी तक तो उन लोगों को सुना जो कह रहे हैं कि रेखा को पंचायत भवन के सामने बुरी तरह मारा पीटा, मगर जरा मिलिए इन साहब से जो सबसे अलग बात कह रहे हैं। यानी पूरा गांव झूठ बोल रहा है और ये सिर्फ सच बता रहे हैं। आप बताए क्या हुआ था? क्या हुआ? वो गुंडे लेके आई थी, 5-6 गुंडे थे, 3 मोटरसाइकिल थी उसके साथ। कौन लेके आई थी गुंडे? क्या मालूम कौन औरत थी, वो नाम नहीं एक लेडीज थी वो। उसको यहाँ पर मारा भी सही, किसी ने मारा भी है? किसी ने मारा हो रहा, किसी ने उसको। काय थे? मोटरसाइकिल थे। कितने आदमी? दो मोटरसाइकिल थी, इसके 2 आदमी थे, एक लेडीज थी, 3 आदमी। इस लेडीज के बाद जो मारना आई थी, इसके पास कोई हथियार वगैरह बरामद हुए यहाँ पर? यहाँ देखिए मैंने पिस्तौल उसके पास, उसी के पास थी। हाँ। रेखा बैरागी का मामला कोई नया नहीं है, यह लंबे समय से सुर्खियों में बना हुआ है, जिसकी वजह यह भी है कि बलात्कार के आरोपी धर्मेंद्र सिंह की रिश्तेदारी मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया से भी करीबी है। यह वजह भी लोगों को लगती है कि रेखा का मामला क्यों सुर्खियों में रहा। वहीं दूसरी ओर इस बात को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी भी देखी गई। पता है आपने क्या देखा? मैंने सुना कि किसी लड़की को मार रहे हैं, बहुत परेशानी में गया तो उस समय वो अकेली बैठी थी। उस समय उसके साथ कुछ नहीं हुआ था, निर्दयी हालत में बैठी हुई थी, लगी हुई थी। और उसके बाद में जैसे 5 मिनट बाद पुलिस आ गई, उसको गाड़ी में बिठा के ले गई। जब गाड़ी में बैठी हुई बोल रही थी कि पुलिस वाले आप दब रहे हो, ये विधायक का गाँव है इसलिए आप दब रहे हो, मेरे साथ जाती भी, मेरे पास न तो रिवॉल्वर थी और न कोई ऐसे शस्त्र लाई थी। मैं कोर्ट की पेशी के लिए भागवड़ जा रही थी, लेकिन आपने मेरे साथ ये हद तक किया है, ये गलत है और आपको सही सपोर्ट इसमें पुलिस को करना चाहिए। लेकिन आप भी दब के जो ये केस बना रहे हैं ये न्यायोचित नहीं है। साहब आप चाहो, उन्होंने कहा, उसके साथ ये भी कहा कि आप मेरे को पहले कहा कि अफीम रखवा के गिरफ्त में कर देंगे, इसके बाद में हथियार से आपने मेरे को अरेस्ट किया, लेकिन मेरे साथ ईश्वर है, मेरी एक दिन सुनवाई होगी और मैं जीतूंगा। ये बात वो कह रही थी और साथ में यहाँ भी ये कह रही थी पुलिस वालों के सामने, उसने कहा कि आप दबे हुए हो और आप बिल्कुल दब के कार्रवाई कर रहे हो विधायक के डर से। तो क्या लगता है कि विधायक के डर से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? कहा किया, एक पक्षी केस बनाया, बाद में इस भैया का बयान नहीं लिया, पूछो इनसे बयान लिया। रेखा बैरागी के बलात्कार के मामले में पुलिस द्वारा बनाए गए आरोपी धर्मेंद्र सिंह ने रियल न्यूज को बताया कि रेखा ने उसे झूठा फंसाया है और उसके संबंध तो उसके नौकर से थे। 12-1 बजे करीब में कुएं की तरफ गया हुआ था, तो कुएं से लौटा तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे वो रेखा बैरागी और उसके कुछ गुंडे साथी मकान पर आकर पत्थर वगैरह फेंके थे और उन लोगों को घेर के पकड़ के ले आए। ऑफिस में पंचायत की तरफ गया, देखा तो लोगों ने काफ़ी भीड़ हो गई थी, 500-700 लोग इकट्ठे हुए थे, तो सब लोगों ने उसे पकड़ रखा था। उसके पास से रिवॉल्वर, चाकू वगैरह ये चीज़ें लोगों ने छीन ली थी। क्या कारण कि आपको तो उसने जानने हमला किया? काफ़ी समय हो गया, 6 महीने का, 2 साल से करीब मेरे को परेशान कर रही थी। किस कारण? इसके प्रेम संबंध मेरे नौकर से थे, जो मेरी एक होटल थी दलोदा में, और उससे उसके कुछ संबंध थे और उसको लेके काफ़ी लोग मुझे शिकायत करते थे जी कि होटल पे आपका नौकर काम नहीं करता, हमारे को सही खाना नहीं देता और ये आए दिन उसके वहाँ बैठा रहता। तो मैंने अपने नौकर को समझाया जी, इस समय जब होटल का समय हो तब आप ये अपने जो आंतरिक जो भी कार्यक्रम है वो नहीं कर, ऐसा कुछ भी नहीं करे जिससे मेरी होटल की छवि खराब हो। लेकिन ये लड़की फिर होटल पे भी आना शुरू हो गई, तो मैंने उन लोगों को फिर उसके परिवार वालों को बताया। तो इस बात को लेकर वो मुझे फ़ोन पे पहले मुझसे माफ़ी मांगी और वो लड़का जो है उसको मैंने निकाल दिया नौकरी से। तो इस बात को लेकर मुझे फ़ोन पे रोज़ परेशान करने लगी और आए दिन वो फ़ोन पे धमकियाँ देने। रेखा बैरागी का आरोप है आपका ऊपर दुष्कर्म करने का, क्या कारण है पूरा? यही कारण मेन तो ये है ना कि उसके जो प्रेम संबंध थे मेरे नौकर से। आपके ऊपर आरोप लगा, उसने आपका क्या कहना है? हाँ, ये झूठे है ना, बिल्कुल। अच्छा, आप रेखा को कितने समय से जानते? ये 2 साल से करीब हमारे पास में रही होटल पे। आज से 2 साल से पहले से ही हमारे होटल के पास में रहती थी। इसके परिवार रिश्तेदार है, उनके यहाँ में रहती है और
मेरे होटल जो कि क्योंकि करीब थी और आसपास कोई मकान ज़्यादा है नहीं, तो मेरे नौकर से इसके संबंध हो गए थे और उसके बाद मैंने इसको समझाया। आइए आपको हम बताते हैं रेखा की इस कहानी में आए कुछ खास मोड़। जी हाँ, सबसे पहले तो रेखा ने जैसे तैसे जतन करके धर्मेंद्र सिंह पर बलात्कार का मामला दर्ज करवाया, जिससे भी उसके सामने एक बड़ी राजनीतिक चुनौती थी। अपने न्याय के लिए लड़ती रेखा को कई बार तरह तरह से रोकने की कोशिश भी काफी हुई। जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से रेखा को नहीं मिलने दिया गया तो रेखा ने आत्महत्या करने की कोशिश भी की, लेकिन वो बच गई। इसके पहले भी रेखा पर एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें उस पर आरोप था कि उसने एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी थी। और अब रेखा के पास से भावगढ़ पुलिस ने रिवाल्वर और जिंदा कारतूस भी पकड़ लिए। लगता है अब वो दिन दूर नहीं जब भावगढ़ पुलिस को एक दिन अचानक रेखा के पास से अफीम या स्मैक मिल जाए और रेखा का पक्का ताबीज हो जाए अगले 10 साल तक के लिए। जब सारे गांव के लोग मीडिया से कह रहे हैं कि उन्होंने धर्मेंद्र सिंह को रेखा की पिटाई करते हुए चौराहे पर देखा है और ये सब इस बात की गवाही देने को भी तैयार हैं, तो फिर पुलिस की ऐसी कौन सी मजबूरी या राजनीतिक दबाव है जो पुलिस ने रेखा के पास से पिस्टल की जब्ती बता दी। उसमें यह था कि निम्बोद से दूरभाष के द्वारा ये सूचना मिली थी कि रेखा बैरागी अपने 2 साथियों के साथ मोटरसाइकिल पर बैठ करके और वहाँ धर्मेंद्र सिंह जी के मकान पे गई और वहाँ पर उसने पत्थर फेंके और कट्टा जो है हवा में लगाते हुए कहा कि आज मैं धर्मेंद्र सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो इस घटना अप्रत्याशित घटना को कई लोगों ने देखा तो फिर उनका पीछा किया। वो पीछा करते हुए यहाँ ग्राम पंचायत भवन के सामने आ गए और यहाँ उन्होंने गाँव वालों ने घेर करके और यहाँ पर ग्राम पंचायत में उनको बिठा दिया और पुलिस को सूचना दी। इस पर से मौके पर पुलिस पहुँची और उसके कब्जे से कट्टा और इसके कब्जे से चाकू बरामद किया। राजू के कब्जे से राजू से इस संबंध में पूछताछ करते राजू जो कि वरमंडल का रहने वाला है, उससे पूछा कि तुम इसको कब से जानते हो, इसको कैसे लेकर के आए। तो इस पर से राजू ने ये बताया कि वह वरमंडल में रहता है और वरमंडल में रेखा की बड़ी बहन दुर्गा रहती है और दुर्गा का भतीजा है प्रेमदास। वो और रेखा इसके घर पे गए वो वरमंडल में और बोले कि हमको भावगढ़ और होरी हनुमान जी तक जाना है, तो चलो आ जाते हैं, वहाँ तक हमको ले चलो और फिर वापस छोड़ देना। तो इस पर से राजू उनको लेकर के साथ में आया और ये भावगढ़ नहीं गए, भावगढ़ नहीं जाते हुए निम्बोद आए और निम्बोद आकर के उन्होंने ये घटना कारित की। तो सर क्या हवा में फायरिंग वगैरह भी की है? नहीं, फायर का जो है आया, लेकिन ऐसा किसी ने देखा सुना नहीं है, इसलिए फायर नहीं हुआ। उसमें कट्टा से जब्त हुआ है और एक जिंदा कारतूस है 12 बोर का, वो भी पुलिस ने जब्त किया है। अच्छा सर, ये कारतूस और ये किससे जब्त किया पहले? ये रेखा के पास ही थे और उसका जो रेखा का साथी है आप उससे भी बात कर लीजिए। सर रेखा का कहना है कि मैं यहाँ पर जमात के लिए आई थी यहाँ पर और पुलिस ने मेरे ऊपर कट्टा वगैरह रख के उसने। नहीं, ये कहना गलत है। आप यहीं निम्बोद में आप मौजूद हैं, निम्बोद के कई ग्रामवासी यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप उनसे रूबरू आप चर्चा करिए, आपको पूरी वास्तविकता मालूम पड़ जाएगी कि उसका कहना सही है या ग्रामवासियों का और पुलिस का कहना सही है। और उसका जो साथी है वो यहीं खड़ा है, आप उससे भी बात कर लीजिए। सर रेखा का एक और आरोप है कि पुलिस वालों ने उसके साथ कुछ असली हरकतें की। यह कहना गलत है। मगर धर्मेंद्र सिंह जिसने गांव वालों के सामने रेखा को मारा पीटा, उसके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर पाई? रेखा बैरागी निम्बोद की रहने वाली भी नहीं, फिर भी क्यों सारा गांव उसके पक्ष में बोल रहा है? वहीं दूसरी ओर धर्मेंद्र सिंह के पक्ष में बोलने वाले लोग या तो उसके रिश्तेदार हैं या दिन रात साथ रहने वाले। यहाँ कई सवाल उठते हैं भावगढ़ पुलिस की कार्रवाई पर, यहाँ सवाल उठते हैं राजनीतिक दबाव पर। यदि ऐसे ही सब चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब यह खबर सुनने में आए कि रेखा नाम की एक लड़की थी जिस पर बलात्कार भी हुआ और बदले में उसे जेल भी मिली। यह कहाँ का इंसाफ है कि मुंह खोलने की सजा इतनी बड़ी हो जाती है। विपिन चौहान, रियल न्यूज, मंदसौर।